हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के भौतिक स्वरूप और हिमालय के विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संदर्भ में। और दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक। और हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कर्म वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अर्थात पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी दक्षिण से उत्तर दिशा की कर्म वाली पर्वत श्रेणियां हैं। और ये सभी पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि सबसे नीचे पीर पंजाल है, उसके ऊपर जास्कर है, उसके ऊपर लद्दाख श्रेणी है और सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है। इस प्रकार इन श्रेणियों का क्रम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी है। और ये क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। अर्थात पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम है शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। पुनः इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और हिमालय की श्रेणी है जिनका की क्रम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, जिसमें कि सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है और सबसे बाहर की तरफ ट्रांस हिमालय है। इस प्रकार इन श्रेणियों का क्रम है शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। अर्थात लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय के मध्य स्थित है। और दोस्तों, पुनः इस डायग्राम के माध्यम समझते हैं। और हिमालय की पर्वत श्रेणी है, जिसमें कि सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है और उसके बाद ट्रांस हिमालय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लघु हिमालय है शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय के मध्य स्थित है। इसी प्रकार महान हिमालय जो है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत का हिस्सा हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत का। अर्थात शिवालिक पहाड़ियां हिमालय पर्वत का हिस्सा है। और हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। और जैसे कि फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकंड है महान हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। और दोस्तों, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, सेकंड है महान हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत। और भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न के कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सतलज नदी और काली नदी के मध्य। अर्थात कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। और दोस्तों, पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है। और ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तीस्ता नदी है
और ये दिहांग नदी है। और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केटू या गार्डविन आस्टीन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन आस्टीन है। और इस केटू या गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डविन आस्टीन है। और इस केटू या गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। और यह कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। और यह कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किन पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पीर पंजाल और बिरध हिमालय। अर्थात कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बिरध हिमालय के मध्य स्थित है। बात करूं मैं बिरध हिमालय के उपनामों के संदर्भ में, तो बिरध हिमालय को हिमाद्री हिमालय, सरोज हिमालय और महान हिमालय भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न पर्वत समूह में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अर्थात कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। अब जरा इस डायग्राम के बाद समझते हैं। और हिमालय का पूर्वी छोर है, जबकि यह हिमालय का पश्चिमी छोर है। और ये सभी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं, जिसमें कि सबसे पूर्व की ओर नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद छुयू है, उसके बाद गौरीशंकर पर्वत है, उसके बाद मनसालू पर्वत है, उसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत है, उसके बाद धौलागिरी पर्वत है, उसके बाद नंदा देवी पर्वत है, उसके बाद कामेट पर्वत है, उसके बाद बंदरपूछ पर्वत है और सबसे अंत में नंगा पर्वत है। अगर इन्हीं पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले नंगा पर्वत आएगा, उसके बाद बंदरपूछ, उसके बाद कामेट, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, उसके बाद गौरीशंकर, उसके बाद छुयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा और सबसे पूर्व में नामचा बारवा पर्वत होगा। ठीक इसी प्रकार सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत होगा। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत होगा, जबकि सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत होगा। और ये सभी पर्वत चोटियाँ आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बारे में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम और पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अर्थात पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जासकर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी आते हैं। और पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट को। बात करूं मैं माउंट एवरेस्ट के विभिन्न नामों के संदर्भ में, तो भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चुमोलुंगमा कहा जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ही कहा जाता है।
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूरी चोटी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नामचा बरवा। अर्थात हिमालय की सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा है। आप जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और हिमालय की चोटियां हैं और ये सबसे पूरी चोटी है और जबकि ये सबसे पश्चिमी चोटी है। और हिमालय की सबसे पूरी चोटी नामचा बरवा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है और यह पीओके में स्थित है, अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। बात करूं मैं हिमालय की अन्य पर्वत चोटियों के संदर्भ में तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, छुयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित हैं। जबकि नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और नंगा पर्वत तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि नामचा बरवा पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और हिमालय की सबसे पूरी चोटी है। जबकि कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, छुयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी नेपाल देश में स्थित है। जबकि नंदा देवी, कामेट और बंदरपूछ पर्वतचोटियां उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नंगा पर्वत जो कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है यह पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं के दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न के किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी बाह्य हिमालय में। अर्थात बाह्य हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करूं मैं बाह्य हिमालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में तो बाह्य हिमालय को शिवालिक, निम्न या हिमालय पाद भी कहते हैं। और बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय का नवीनतम भाग है। और इस क्षेत्र में अर्थात बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे कि दून और द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून आदि। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और ये हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है जिसे कि बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय और हिमालय पाद भी कहते हैं। और यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बाह्य हिमालय में। अर्थात बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न की शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 750 से 1300 मीटर। अर्थात शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 750 से 1300 मीटर के लगभग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैनाक पर्वत। अर्थात शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो के लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। यदि आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।